अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 10.2 क्लास 6। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सारी वीडियोस अपनी क्लास की एक जगह पे देखनी है और आप ढूंढने से बचना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करें। वो पूरी प्लेलिस्ट है क्लास 6 की, आपको सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। बाइसेक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, पहले बनाएंगे एंगल को। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, फिर उसको हम दरमियान से काटेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है बिल्कुल दरमियान से काट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि प्रोट्रैक्टर क्या होता है। ठीक है, और कंपास का तो हमें पता है, ये प्रकार होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको डी कहते हैं हम आम अल्फाज में। ठीक है, तो ए है 50 डिग्री। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जो ए है हमारे पास वो कितनी है, 50 डिग्री। ठीक है, अब मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया कंस्ट्रक्शन का। पिछले एक्सरसाइज में मैंने नहीं लिखा, इस एक्सरसाइज में मैंने सोचा कि चलें आपको गाइड भी कर दूंगा और कैसे जवाब देना है, जवाब लिखना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप्स की ज़रूरत पड़ जाए, आप कह दे कि स्टेप्स आपने लिखने हैं तो फिर आपने ये लिखने हैं। अगर वो कहे कि जस्ट ड्रॉ करो तो फिर आपने स्टेप्स नहीं लिखने। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ कि ये प्रोटेक्टर वगैरह होता क्या है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, ये क्या है इसका कंपास है, और ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर है। ठीक हो गया, ये हम साथ में रूलर ले लेते हैं। ठीक है, स्केल या रूलर। ठीक है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं यूज़ करूँगा साथ साथ, और जब तक ज़रूरत नहीं है उसको मैं इस एक साइड पे रख लेता हूँ, तो ज़रूरत पड़ने पे इसको यूज़ करेंगे। अब देख लें 50 है ना। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि ड्रॉ स्ट्रेट रे ए बी। ये स्टेप्स बाद के हैं, पहले हमने काम करना है। ठीक है, स्टेप्स हमारे नॉलेज के हिसाब से स्टेप्स बनने हैं। ठीक है, तो पहले हमें इसका नॉलेज हो कि ये कैसे होना है। चलिए मैं इस साइड पे कोशिश करूंगा कि काम हो और दूसरी साइड पे उसका जो कुछ लिखाई है वो ये हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई लेंथ नहीं दी गई है तो हमने एक रे बनानी है। ठीक है ना, ये देखें, ड्रॉ अ रे, स्ट्रेट रे ए बी। ठीक है, सो मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। ठीक है, इसको ए बी भी कह सकते हैं, बी ए भी कह सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हमने डॉट बना दिया। प्लेस अ डॉट एट बी। आप डॉट ना भी बनाएं तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो डी है ना, क्योंकि हमने डी से काम करना है। प्रोट्रैक्टर, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ये चीजें मैं बताता हूँ, लिखा जो है वो आप समझ लें। ये देखें, ये जो प्रोटेक्टर है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन इसको बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसका है वो इसका सेंटर है जो कि डॉट होता है। ठीक है, तो प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट बी। ठीक है, एंड द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर अलोंग द आर्म बी ए। ये जो बी ए है ये एक आर्म है, आर्म। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं, ए इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक रे है, रे। रे का आपको पता होगा, अ, उर्दू वाले इसको कहते हैं शुआ। ठीक है, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड जो है वो रे है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे काम करते हैं। यहाँ पे इसको प्लेस किया और ये लाइन, बेस लाइन देखें बिल्कुल रे के अकॉर्डिंग है, इसी के बिल्कुल साथ है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम काम इस पे शुरू कर देते हैं कि फर्दर कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से हमें 50 चाहिए, तो ये देखें ये 0 है। अच्छा, अगर आपने यहाँ से चेक करना है तो यहाँ से आते हुए ये ऊपर वाला है, ये 180 है। लेकिन अगर आपने इधर से करना है तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो जो 50 वाला है ना, वहाँ पे हमने एक स्मॉल डॉट लगा देना है। ये देखिए हमने लगा। ठीक है, अब हम इसको हटा देंगे। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, फाइंड दी, फाइंड दी क्या लिखा है, फाइंड 60। तो हमारा 60 नहीं था, 50 था।
हम इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक जर्नल लिखा हुआ है, तो फिर जैसे जैसे होगा साथ साथ करेंगे। 50, ठीक है। ऑन द स्केल एंड मार्क अ स्मॉल डॉट एट द एज ऑफ द प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का जो एज है, जो किनारा है, वहां पे मैंने एक छोटा सा एक डॉट लगा दिया है। ठीक है ना, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं टेक्निकल है, इसको सही तरीके से करूंगा, उसके बाद जितने भी हैं वो फिर सीधे सीधे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आते हैं कि इसको फर्दर कैसे करें। यहां से यहां तक क्या है, जॉइन द वर्टेक्स बी। ये वर्टेक्स हो गया, कोना, किनारा, ठीक है, जहां पे हमने एंगल बनाना है। स्मॉल डॉट विद अ रूलर, ठीक है। तो फ्रॉम द सेकंड आर्म टू फॉर्म द सेकंड आर्म बी सी, खैर उसको बाद में देखेंगे, पहले हमने यहाँ पे इसको रूलर से मिला लेना है। ये देखिए, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये, लो जी, ये हो गया, ठीक है। ये जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है, बाकी मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि सारा कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी अगर मिस्टेक हो तो उसको समझ जाए। ये ठीक है, इसको सी का नाम दे दिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, मार्क द एंगल विद स्मॉल आर्क एज शोन बिलो। तो बिलो नहीं है, अबव है, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको ये बिलो को काट देता हूँ, एज क्या कर देता हूँ, एज शोन कर देता हूँ, बस ये हल हो गया है, ठीक है। ओके हो गया, ए बी सी हमारे पास एक एंगल बन गया, ये समझ आ गई है सबको। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 50 डिग्री। क्लियर हो गया, ये हमने कर लिया। अब ये था ड्राइंग द एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर, ये मरहला हमने कर लिया। अब है बाइसेक्टिंग द एंगल यूजिंग कंपास, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि हमें कंपास चाहिए। ये कंपास पकड़ लिया हमने, इसको ओपन कर दें एक मुनासिब सा, ठीक है। इसका जो पॉइंट बी है, इस पे कंपास को रखें, रख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक आर्क इस पॉइंट से लेके ऊपर तक एक आर्क लगानी है। ये मेथड आप समझे, ठीक हो गया। ये जो स्टेप मैंने किया है वो भी मैं आपको बताया था। देखिए, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास, ये कंपास का ये जो लोहे वाला है, ये उसका क्या होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है, एट पॉइंट बी। तो बी पे मैंने रखा, एंड ड्रा एन आर्क ऑफ सुटेबल, ठीक है ना। तो ये जो आर्क मैंने लगाई है, ये एक सुटेबल यानी मुनासिब रेडियस की है, दैट विल कट द रे ए बी, जिसने ए बी इस रे को कट किया है, किधर किया है, कट किया है, एट एनी पॉइंट सी। मैं इसको सी नहीं कहता, मैं इसको डी कहता हूँ, क्योंकि सी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह मैं डी लिख देता हूँ। ये देखें, एंड कट्स द रे ए बी, ए बी नहीं, अगला कौन सा है, ए सी है ना, ए सी है, ए सी नहीं, बी सी, बी सी, एट एनी पॉइंट कौन सा, डी के बाद इसको ई कह देते हैं, ठीक हो गया। सो मैं फिर ये करूंगा कि इसको क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा पॉइंट ई। आई होप यहाँ तक आपका मसला हल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए, तो एक्चुअली हम इस स्टेप तक आ गए। अब प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट ए एंड बी एंड ड्रा टू आर्क्स। हमने ए और बी पे नहीं रखना, हमने कहाँ पे रखना है, डी एंड ई, ठीक है, डी एंड ई। मैं बता दूंगा रीजन, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एंड ड्रा टू आर्क्स ऑफ सुटेबल रेडियस दैट विल कट ईच अदर एट पॉइंट ई के बाद क्या होता है, एफ। मैं ये बताता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये देख लें आप, आपने क्या किया है, एक को डी पे रखना है, ठीक है। सुटेबल आर्क रेडियस का मतलब ये है, ये जितना फासला है ना, इसके आधे से ज्यादा पे कर लें, कर लिया। अब आपने क्या किया, अब आप ये करते हैं, इधर एक आर्क ऐसे लगाएंगे जैसे हमने पहले किया था यार, वही तरीके का आर्क, ठीक है। तो एक इधर लग गया, अच्छा जी। अब एक किधर लगेगा, एक इधर से लग जाएगा, ठीक है, ये ठीक हो गया, बस।
ये हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि किस पॉइंट पे आपस में मिलेंगे, पॉइंट एफ। इसको हमने पॉइंट एफ का नाम दे दिया, ठीक है। ये देखें एट पॉइंट एफ, यहाँ तक हम बात कर गए, ठीक है। यूजिंग रूलर ड्रा रे, ओ सी नहीं है, ठीक है ना, बी एफ है, बी एफ, बी एफ है, ठीक है। एट पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या चीज है, एफ है। ये बी एफ नहीं, बल्कि मैं कह देता हूँ कि एफ बी एफ जी, ठीक है, बी जी कह देता हूँ। मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको भी, देख लें, ठीक है। जी मैं बता देता हूँ कि वो जी किधर होगा। पहले मैं इस रे को ड्रॉ कर दूं, जो कि उस हिसाब से बी से होगा, एफ में से गुजरेगा, ठीक है, और जी तक जाएगा। ये यहां से स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है। तो ये रे जो हमने ड्रॉ की है, ये देखें पॉइंट मैंने इसको जी लगा दिया, ठीक है। तो अब अब हमने देखना क्या है, अब हमने ये देखना है कि ए बी जी या जी बी ए और जी बी सी क्या ये बराबर हैं, जी बी ए और जी बी सी क्या ये बराबर हैं, यही चीज हमने बतानी है, ठीक है। यही रिक्वायरमेंट थी कि आपने आधा आधा, ठीक है ना, जी बी ए एंड जी बी सी। सो मैं ये कह देता हूं जी बी ए एंड जी बी सी, ठीक हो गया। सो यहाँ पे एक चीज और बनानी है, एम ये है एंगल और ये है एंगल, ठीक हो गया। तो ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर क्या है, यूजिंग अ रूलर ड्रा अ रे पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड बाइसेक्ट द एंगल, बस ये तो हो गया ना, पासिंग थ्रू द दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग द एंगल, ठीक हो गया। तो यूजिंग अ रूलर, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, सो ये जो चीज है आपके पास क्या होगी, इक्वल हो गई, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था क्वेश्चन में क्या था, कि आपको जो चाहिए एंगल, वो एंगल है 50, उसको आपने कंपास से बनाना है, पहले कंपास से नहीं प्रोट्रैक्टर से, ठीक है, यानी डी से बना लेना है, और फिर उसको क्या करना है, उसको फिर आपने दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ। अब ये है कौन कौन सा एंगल हुआ, ये भी मैं बता देता हूँ, इसको रेड से कर देता हूँ। एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ, ठीक है, और ये बराबर है। अब इसकी मैं तस्दीक भी कर देता हूँ आपको कैसे बराबर है, ठीक है। ये इस पे आप गौर कर लें, ये हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है। देखें ये तकरीबन 25 है। अब दूसरे को भी चेक करते हैं कि क्या ये दूसरा जो एंगल है क्या वो 25 है, तो उसके लिए बेस लाइन ये हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 25 है कि नहीं, इसका मतलब है कि 25 25 50, ये बिल्कुल सही हमने बना लिया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बना दें, तो ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आपने मस्ट करनी है। और अगर वो नहीं कहते तो फिर आपने ये स्टेप्स नहीं करनी, जस्ट आपने ये जो गिवन एंगल है ये वाला बना के उसको ये बाइसेक्ट करना है, कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया। क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। 1 का पार्ट ए हो गया ये वाला 50 का। अब बी को करता हूँ, बी है 80, ठीक है। सो इस पे आता हूँ, बी बी इज 80 डिग्री। तो बी के लिए करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, 80 डिग्री, ठीक है। इससे पहले ये एक चीज आप याद रखें, यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है वो एंगल का है। अगर आप ये नहीं लिखते, जैसे मेरे लिए ये थोड़ा लिखना यहाँ पे मुश्किल है टाइप करना, तो मैं लिखूंगा एंगल, ठीक है। एंगल कौन सा, जी बी ए, ठीक हो गया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, तो ये चीज़ आपके जहन में हो, ताकि मैं नेक्स्ट इसका करूँगा तो आपको अजीब ना लगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, कौन सा लाइन, तो उस पे आता हूँ। ये देखें, क्लियर हो गया, बस ठीक है, ये मैंने बना दिया है। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि एक साइड, ये वाली साइड लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा के इधर मैं बना देता हूँ ताकि मेरे लिए वो जगह खाली हो। कोई डिस्टेंस नहीं बताया, तो मैं बस एक अपनी तरफ से एक बना लिया है। ठीक है, जैसे हमने इधर बनाया था क्या चीज़, बी ए और फिर सी डी ई जी, वही सेम पॉइंट्स मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। बी ए रे सबसे पहले मैंने बना दी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं ये रखूंगा, मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पे, ये। ठीक है, प्रोट्रैक्टर, ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे, बस ये बेस लाइन के साथ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। खैर थोड़ा बहुत है तो मैंने आपको पहले बताया कि वो इशू हो सकता है। ये 80, ठीक है, और ये 80 है, ये थोड़ा सा तकरीबन इस तरफ करेंगे, बस ये। ठीक है, ये 80 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको यहाँ से 80 लगा देना है। ठीक है, ये हो गया ये वाला। ठीक है, बस ये तकरीबन तकरीबन 80 है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा फिर भी शक है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला। तो जनाब ये हो गया हमारे पास कितना, 80। बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है यार, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इस तरफ हो, ऐसे, बस अब ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको एहतियात करना है हमने, ये सी। ठीक है, लेकिन ऊपर भी हमने ये किया था बी ए बी सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने इसको, बस इनका काम खत्म हो गया इन दो चीज़ों का। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लेना है कंपास। ठीक है, और इससे हमने बाकी काम करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, 80 तो हो गया ना। आप एक लेंथ पे, जो आपकी मर्जी है, जैसे ये है, ठीक है, इस लेंथ पे, या इसको मैं ज्यादा खोलूं, ज्यादा खोलूंगा तो उसका फायदा ये होगा कि थोड़ा बड़ा आर्क बन जाएगा, तो इजीली काम होगा ये। लेकिन बहुत भी ज्यादा आपने नहीं खोलना, ऐसा ना हो कि बहुत मसले हो जाए। ये क्लियर हो गया। अब ये आ गया, तो इसके बाद स्टेप्स क्या हैं, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, ये कौन सा स्टेप है, पहला यही है कि आपने इसको हाफ से ज़्यादा खोलना है तो हाफ से ज़्यादा खोल दिया। और अब क्या करेंगे, इसको एक ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब दोबारा एक यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे, ये लगा दिया। अब ठीक हो गया, तो डी हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस पे, इस पे नहीं, ये इस पे। इससे क्या करेंगे, इससे इसको लाइन लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो, ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन लग गई। ये जो है आपका, इसको जी कह दें। ठीक है, जी पॉइंट है, और इसको एफ कह दें। ठीक है, ए बी सी फिर डी ई एफ जी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो है, इसको मैं चेंज कलर कर देता हूँ। ये जो हो गया आपके पास, ये भी 40 डिग्री है, और ये जो आपके पास एंगल आ गया वो भी कितना है, 40 डिग्री। ठीक है, सो आई होप के ये चीज़ें आप समझते हैं, आपको इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए स्टेप्स क्या लगाने हैं और वो सारा किस्सा क्या है, तो वो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। ये देखें, ठीक है,
पहली चीज ये है कि ड्राइंग द एंगल यूजिंग प्रोट्रैक्टर, तो ये सबसे पहले काम करना है। उसके स्टेप्स क्या हैं? ए बी ड्रा किया, ठीक है, डॉट बनाया बी पे, और इस डॉट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है कि वो जो सेंटर है उसका प्रोट्रैक्टर का ये वाला, ये बी पे रखा, ठीक है, और बेस लाइन को बिल्कुल सीधी लाइन पे लगाया, ये बी ए के साथ, यानी हमने ये काम किया था, ये देख रहे हैं आप, ऐसे, ठीक है। और फिर हमने क्या मेजर किया? हमने मेजर किया 80, 80, ठीक है। तो 80 जहाँ पे मेजर किया वहां पे एक स्मॉल, ये देखें मैंने ये वाला डॉट लगाया था, ठीक है, ये डॉट लगाया। अच्छा जी, फिर क्या किया? बीसी लाइन लगा दी, ठीक है, और एक स्मॉल आर्क लगा दिया। कौन सा आर्क लगा दिया? ये वाला आर्क लगा दिया। हमें पता चला कि ये 80 डिग्री है, ठीक है। अब हमने उसको बाइसेक्ट करना था, तो हमें कंपास की जरूरत पड़ी, ठीक है। और ये बेशक आप ऐसे उठा लें, ये मैंने वैसे कॉपी किया हुआ है तो अच्छा है, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि कंपास ले लेते हैं, ठीक है। कंपास से हमने डी और ई पॉइंट्स पे, ये देखें डी पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट बी पे हमने एक आर्क ड्रा किया, वो क्लियर हो गया। अब उस पे हमने उसने पॉइंट डी पे कट किया, इस ए बी को, ठीक है, और बी सी को इसने ई पे कट किया, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया? कंपास का पॉइंट डी पे, पॉइंटर डी पे रखा। ये जो लोहे का हिस्सा होता है, ये कंपास का, ठीक है, ये कंपास का ये लोहे वाला हिस्सा, ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने डी पे रखा। फिर हमने आर्क लगाई और ई पे रखा, फिर आर्क लगाई, ठीक है। एंड ड्रा टू आर्क्स ऑफ सुटेबल रेडियस दैट विल कट ईच अदर एट पॉइंट एफ। तो ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट आया एफ आया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए। यूजिंग रूलर, रूलर हमने पकड़ा बी जी, ठीक है, ये देखें बी और जी जो कि एफ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग द पॉइंट बी जी पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ, ठीक है। दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग द एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। ये बेसिकली पी ओ क्यू नहीं है, ये शायद मैंने मिस्टेक किया, ए बी सी है, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है। इन टू इक्वल पार्ट्स कौन सा है? जी बी ए। ये देखें, इसका मैं ये वाजे कर दूं, ये मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे है, ठीक है। ये देखें जी बी ए और जी बी सी, ठीक है। तो ये दो एंगल्स हो गई, ये देखें जी बी ए एंड जी बी सी, और ये आपस में क्या है? आपस में ये बराबर है। क्लियर हो गया? तो बस ये सारा काम था जो हमने करना था, और ये मैंने कर लिया है, ठीक है। फिर भी किसी को कोई है इसमें टेंशन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो काम अपना हो गया है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें जो हमारे पास सी है, इसके हम सी पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है ना, ये भी ए बी सी एंगल है, ठीक है। तो इसकी वजाहत जरूरी थी, ये मैंने कर दी है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि इतना सारा कुछ करने के बाद आपको भी इन चीज़ों की समझ आ गई है, और ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर सी पे। इसका जो पार्ट नंबर सी है वो कितना है? 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उस पे आते हैं। तो उसके लिए मैं फिर वही 3 चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, ये आपके पास भी होनी चाहिए, यही 3 चीज़ें, ठीक है। तो इसको स्टार्ट ले लेते हैं इसका। ये देखें, ठीक है। अब हम वही सारा कुछ मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये जो कॉपी किया हुआ है ना, वो सारा कुछ मैंने पेस्ट करना है, तो उसमें ए बी सी वही चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि बार बार लिखना पड़े। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। सबसे पहले आपने जो काम किया है इसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, बाकी चीज़ वही है। यानी आपने एक लाइन ए बी ड्रॉ किया, ठीक है, और आर्बिट्रेरी लेंथ है। आर्बिट्रेरी मीन्स कि इस लेंथ का आपको नहीं पता कि कितनी है, बस आपने एक रैंडम, एक अपनी मर्जी की लेंथ ड्रॉ की है, ठीक है। ये देखें, इसको कहते हैं पॉइंट इसका या सेंटर, जो कि आपने पॉइंट बी पे रखा, और ये इसकी बेस लाइन है। ये लाइन आप देख रहे हैं सारी, ये बेस लाइन है, उसको आपने ए बी या बी ए के साथ सीधा या अलाइन किया। अब ये देखें 70 है, ये वाला नीचे वाला, ये 70 है क्योंकि ये 60, ये 70, ये 80, ठीक है।
और इसके 2 नुक्ते और, तो ये हो जाएगा जनाब थोड़ा सा नीचे, ये 72 हो गया। ठीक है, बस सिंपल आपने ये काम करना था, ये हो गया 72। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मिला लेना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिलाऊं, ये वाला, ठीक है, ऐसे होगा। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे, चले इसी पॉइंट को हम सी कह देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ए बी सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सी तो कह देते हैं, लेकिन इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको बस ऐसे छोटा सा एक पॉइंट बना दें सी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इसको उठा के ऐसे करके, ठीक है, और फिर क्या करके ऐसे करके, थोड़ा इस तरह करके हम इधर से एक आर्क लगा देते हैं। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि ये जो आर्क है ये सी डी पॉइंट और ई पॉइंट को टच करता है। ठीक है, यानी आपने इस तरह बोलना है कि ये जो आर्क हमने लगाई है ये बी ए को पॉइंट डी पे और बी सी को पॉइंट ई पे कट करता है, ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने पॉइंट डी पे पॉइंटर रख देना है। ठीक है, पहले उसको चेक करता हूँ, ये लेंथ काफी है, देखें आधे से ज्यादा खुला हुआ है, तो बस ठीक है। एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे, एक आर्क आप नीचे लगाएंगे। ये देख लें, आप खुद ही देख लें मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अगर ये सारा कुछ ठीक हो गया तो हम जिस पॉइंट पे ये कटिंग हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, एफ पॉइंट। ठीक है, अब हम आप ये कहते हैं कि अब हमने एक लाइन लगा लेनी है बी से। ठीक है, बी से हमने एक लाइन लगानी है जो कि एफ में से हो के गुजरेगी। ठीक है, और उस लाइन का नाम क्या होगा, बी जी, यानी एंड पे उसका पॉइंट कौन सा लेंगे, जी। ठीक हो गया, ये सारे हो गए। अब 72 है तो ये भी 36 डिग्री होगा, ये वाला, और ये भी 36 डिग्री होगा, और ये टोटल कितना है, 72 डिग्री। समझ आ गई इस बात की? अगर ऐसी समझ आ गई है तो इसके बाद जो मरहला रहता है वो क्या रहता है कि आपने स्टेप्स बताने हैं। तो लो जी, ये स्टेप्स हैं आपके पास। ठीक है, ये सारे स्टेप्स चूंकि मैंने कॉपी किए हैं, एंड पे मैंने ये भी लिखा है कि जीबीए एंगल और एंगल बी जीबीसी, यानी ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि एम मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या चीज, जी बी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल जी बी सी। लेकिन मैंने कहा कि चूंकि मेरे लिए लिखना मुश्किल है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा सी हो गया। आते हैं डी पे। डी यहाँ से आप देख सकते हैं 110 डिग्री है। ठीक है, 110 डिग्री, फिर वही सारी स्टोरी वही है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना है, मेन जो चीज है वो आपने करनी है कि इसको आपने 110 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले जो काम है हमारा वो इसको ए कह देना है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कह देना है, एक डॉट बना के इसको हमने बी। अब डॉट ना भी बनाए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने ये डी उठा के या प्रोट्रैक्टर उठा के पॉइंट बी पे रखना है। उसकी जो लाइन है ऐसे अलाइन कर देनी है, सीधी कर देनी है। ठीक है, इसके साथ ये देखें। ठीक है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अब क्या करें, हमें ये भी देखना है ना कि हम कर क्या सकते हैं। ये ठीक है, बस मेरे ख्याल से तो हाँ बस ठीक है। ठीक है, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखा। ठीक है, अब हमने रखना कितना है, 110। तो ये देखें, ये 90 हो गया, इस तरफ 100 है, इस तरफ 110 है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल 110 पे क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये आपको जस्ट पता हो कि कौन से वाला 110 का है। तो ये देखें 110 में लगा देता हूँ। वैसे भी अगर आप एंगल बनाते बनाते आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये एंगल ठीक है और ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये 110 है, थोड़ा इस तरफ था, आप इधर से चेक कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब ये ठीक आ गया, ये देखें आप। ठीक है, बिल्कुल है कि नहीं 110, दैट्स वाई। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने आपको यही अर्ज किया है कि आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, ये 110 हो गया। अब हमने क्या करना है, बेशक आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से इसको रिमूव कर दें। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, अभी आप कोई भी पॉइंट इसका लगा लें कि ये सी है। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है इसकी बारी कंपास की।
तो कंपास से आपने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे करने के बाद ये हो गया डन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे पॉइंट पे रख के, ठीक है, इसको मुनासिब खोला है आपने वैसे भी, तो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और एक सेम आर्क, आप सेम लेंथ है, देखिए लेंथ को मैंने छेड़ा नहीं है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये जो ज्योमेट्री है ना, ये ठीक ठाक मुसीबत होती है। मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स की स्पेशल हेल्प हो। ये देखें ऐसे आ रहा है ना, तो इसको टच करना चाहिए, नहीं ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो मैं उसको एडजस्ट मुझे करना पड़ेगा, बस ठीक है, ये ओके हो गया। अच्छा जी, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे एफ। अगर आपको याद है, इसको ए बी सी हो गया, ये डी है पॉइंट और ये ई है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे कैसे खत्म हो गए, हमने इनको क्या कर देना है, आपस में मिला लेना है ऐसे करके, ठीक है। जब हम इसको मिलाते हैं तो इंशाल्लाह एक दो चीजें और भी हल हो जाएंगी, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, जी, ठीक है। तो ये सारा सारा कुछ करने चलने, इसका थोड़ा सा इसमें फर्क आ रहा है, आपको दिखाई देगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं ये तो जस्ट चूंकि आपको समझाने वाली बात है, इसलिए आप इसको माइंड ना करें ये, क्योंकि अगर इतना टाइम एक पे लगेगा तो आपको पता ही है फिर, जी, ठीक है। बस ये आपको पता हो कि क्या करना है। तो ये टोटल कितना है, 110 डिग्री है, तो ये भी 55 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया, ये वाला 55 डिग्री, ठीक है। इसको बेशक आप नोट करने के लिए ऐसे कहें कि ये 55 है और ये 55 है, ठीक है। और ये जो दरमियानी है, जो बड़ा आर्क लगा है, ये 110 है, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब इस स्टेप को आपने उसका वो लगाना है, क्या नाम है, उसके बयान देना है कि ये हमने किया क्या है और कैसे किया है। तो लो जी, ये इसका ये इंग्लिश आपने बता देनी है, ठीक है। इस इंग्लिश को समझने देखें, मैंने एक ही दफ़ा किया है और उसके बाद मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने ए बी सी की जगह कुछ और लिखना है तो बस वही चीज़ें आपने चेंज करनी है, बाकी यही सारा कुछ होगा, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन पे रखा है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। अब डी के बाद क्या है, डी के बाद ई है, तो ई को भी हम जरा देख लेते हैं, 150 है, ठीक है। ये ई है और ई का है 150 डिग्री, सेम काम है, काम कोई डिफरेंट नहीं है, बस सिर्फ यह है कि थोड़ा जो मेथड है उसको एक दफ़ा समझ लेना है कि ये क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देखना आप, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है। हाँ जी, इसको हमने क्या नाम दिया था, अब तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए, अपने साथ रिपीट करें। ये क्या था, ठीक है, ये क्या था, ये खुद अपने साथ रिपीट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने चीज़ें पिक कर ली हैं या नहीं, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, क्यों चाहिए, ये भी आप अपने जहन से पूछ लें, अपने आप से पूछ लें कि ये मैंने क्यों किया, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं इससे एक एंगल बना सकूं, ठीक है, ये प्रोट्रैक्टर से, ये चलें बस अंदाजा है, ठीक है। 150 है, ये 150 है, तो ये देखें 20 30 40 और ये 50, ठीक है। थोड़ा इस तरफ करके 50 है, ठीक है, इस तरफ वाला साइड हम लेंगे, ये हो गया 150। हम फिर ये क्यों लेके आया हूं मैं, ये भी आपको खुद जवाब देना चाहिए अपने आप को, ठीक है। तो ये मैं इसलिए जनाब लेके आया हूं ताकि मैं ये दो लाइंस आपस में मिला लूं, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये हो गया जनाब हमारे पास वो वाला, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये है 150 डिग्री, क्लियर, ये मामला तो हो गया हल। अब हम थोड़ा सा जाते हैं फर्दर, वो क्या होगा, वो ये होगा कि हमने अब आर्क, ये जो आर्क लगी है, चले मैं एक और भी लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दो लगा सकते हैं। वो तो सिर्फ हमने इसलिए ये आर्क लगाई है ताकि हमें पता हो कि ये एंगल कितना है, चले मैं इसको मिटा के ना एक ही आर्क लगाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करके ऐसे करके इसको दोबारा इस पॉइंट पे लाके, और क्या करना है हमने,
ऐसे करके एक आर्क लगा दिया है, ठीक है। अब चूंकि ये हाफ से ज्यादा पे खुला हुआ है, चले मैं इसको थोड़ा और भी खोल देता हूँ ताकि ये ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे करके ऐसे, बस किधर चला गया, चले बस ये कट हो गया, बस काफी है, हमें ये कट चाहिए था, ठीक है। इसको मैं एफ कहूंगा, इसको मैं डी, इसको ई, ठीक है। और इसको अगर आपको याद हो हमने सी कहा था, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें ये पकड़ना है। इसकी वजह आप जानते हैं कि मैंने इन दो पॉइंट्स को अब क्या कर देना है, मिला लेना है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब ठीक है, ये मिलाया और इसको हमने क्या कहा, जी, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है भाई, ये हो गया खत्म। हम बेशक इसको इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसका क्या था, 150 था, तो ये 75 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया, 75 डिग्री, ठीक है। और ये टोटल कितना था, 150 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा जो काम हमने किया है इसकी आपको समझ आ गई है, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो कुछ खुद ये पता है ना कि क्या करना है, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको इसका समझना ज़रूरी है, ठीक है। आ जाते हैं इसके बाद, कौन सा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। चलिए मैं इसको ज़रा हटा के ना, मैं इसको क्लियर करके देखता हूँ कि ये क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस देन बाइसेक्ट देम, ठीक है। आपने अब सिर्फ कंपास से काम करना है, ठीक है। ये डी जो है या जो प्रोटेक्टर है, एक दफ़ा मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मैंने जो एंगल बनाया है क्या वो ठीक है कि गलत है, उसके बाद मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो है ए वाला वो है 30 डिग्री। आपने इसको बनाना है एंड यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस देन बाइसेक्ट देम, ठीक है। पेयर ऑफ कंपास, एक कंपास भी काफी है। पेयर ऑफ कंपास का क्या मतलब है, दो हैं तो ठीक है, बस दोनों एक जगह पे एक रखें, दूसरी जगह पे दूसरा रखें, अपना काम करें, लेकिन एक से भी ये सारा मामला हल हो सकता है, ठीक है। और हम बचपन से ही एक ही यूज करते आए हैं, दो तो चीजें हमारे पास नहीं होती थी उस वक्त, और बल्कि अभी भी मेरे स्टूडेंट को मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप दो लेके आए, बस एक ही काफी है अगर उसके पास है और काम हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लें, आपके पास एक लाइन है, मैं वही कहूंगा कि ये ए है हमारे पास, ठीक है ना, ताकि इजी रहे चीजें। हमने चीजें मुश्किल नहीं बनानी, हमने इजी करनी है, ठीक है। और इसको बी कह दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यूजिंग अ कंपास आप बनाएं कितना, 30 का एंगल, ठीक है ना, 30 का एंगल। तो याद रखें कि इसको चैनल थोड़ा सा ना इसका मैं कम कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है। ये जो एंगल मैं बनाऊंगा ना, ये क्या उसका नाम है, आर्क। देखते जाए मैं क्या करता हूँ, एक आर्क बना लिया, बस इतना काफी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखें लेंथ मैंने कम नहीं किया, वही लेंथ है, ठीक है। उस लेंथ को लेके मैंने इसको काट दिया, तो ये जो पहला कट होगा ना, ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितने का, 60 का। ये क्लियर हो गया आपको, अगर ये क्लियर हो गया ना, तो अब हमें कितना चाहिए, 30 का चाहिए, ठीक है। चलें पहले मैं आपको ये इसकी वो दिखाऊं कि ये 60 कैसे बना है, ठीक है। आप गौर करें, फिर मैं स्टेप्स भी लिख दूंगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, आपको तसल्ली हो कि यार वाकई ये 60 का ही होता है। तो फर्स्ट आर्क होता है कितने का, 60 का। इस चीज को मैं अब प्रूव करने लगा हूँ, ठीक है। ये बस लेकिन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ठीक है। अब आ जाए इसको, आप ईमान से बताएं ये कितना है, ये 60 है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने आपको क्या कहा कि ये कितना होता है, ये देखें बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें वो नीचे उसके लाइन, वो देखें ना, नीचे वाली लाइन ये दिखा रही दे रही होगी, ठीक है। तो ये 60 है। अच्छा ये तो हो गया 60, इसको छोड़ें, अगर मैं ये नहीं भी बनाता तो ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये देखें ये उतना ही ओपन है, कम ज्यादा नहीं किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, एक आर्क इधर लगाऊंगा, ठीक है। और एक इसी पे लगा के ना, एक आर्क चलें थोड़ा सा ऐसे करके
एक आर्क इधर लगाऊंगा, तो ये इसको हाफ कर देगा। हाफ कर देगा तो 60 का हाफ कितना होता है? 30 होता है ना। तो ये आपके पास बन गया कितना? 30। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें जितना एंगल रिक्वायर्ड है कि बनाओ, तो आपने वो जब स्टेटमेंट्स लिखनी है तो उसमें बताना है कि फलाना जो एंगल है वो 60 का है, 80 का है, कितने का है। ठीक है, मैंने तो जनरल कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आपने हर एक एंगल के हिसाब से अपनी बात लिखनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप भी बस एक एंगल 50 का कहीं पे किया हुआ है तो सारे स्टेटमेंट्स में लिख दें कि लो जी हिंस दिस एंगल इज 50 और वो हो 150 का, तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी, इसको बेशक सी नाम दें, जिस पॉइंट पे कटिंग हुई है उसको डी नाम दें, जिस और इसको ई नाम। चले मैं इस तरह करता हूँ कि सीक्वेंस वाइज चलता हूँ, तो इसको मैं ए बी हो गया, फिर ये हो गया सी, ठीक है, फिर ये हो गया डी, ठीक है, और फिर ये हो गया ई, ठीक है, और फिर ये हो गया क्या? एफ। ठीक है, एक सीक्वेंस से चला मैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है, मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये 30 है या नहीं है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जनाब, कितने का है सही बताएं, ये वाला कितना है, 30 है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये 30 का एंगल बन गया है। ठीक है, इस एंगल को मैं किसी और तरीके से ऐसे करके ब्लैक करके शो कर देता हूँ, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो रेड है इसको मैं लिख देता हूँ कि ये पूरा रेड, लिखने की जरूरत नहीं, बस हमें 30 चाहिए, तो 30 ये रिक्वायर्ड एंगल है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट आप देख लें। इसमें अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, इसको आपने कैसे बयान करना है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ज़रूरत ना पड़े तो इसको नहीं लिखना, ये कंस्ट्रक्शन कहलाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो एंगल को कैसे ड्रा करना है आपने कंपास से? सबसे पहले है कि ड्रॉ स्ट्रेट रे बी ए। ठीक है, बी ए आपने ड्रॉ किया सबसे पहले। ठीक है, रे, अब आपने क्या किया? प्लेस अ डॉट एट बी, बी को आपने डॉट लगा दिया, या ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, ऐसे बस सिर्फ ये होता है कि ये वर्टेक्स है बी वाला। ठीक है, बस ये आपने बताना है। फिर स्टेप 2 क्या है? प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास, जो कंपास आपके पास है उसका जो लोहे वाला हिस्सा है वो इधर लगा देना है। ठीक है, एट बी एंड ड्रा, और उसको थोड़ा सा खोल के, जैसे मैंने यहाँ तक खोला है। ठीक है, मुनासिब साहब की मर्जी, आप इधर तक भी खोल सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, बस मुनासिब सा खोल के आपने ऐसे एक आर्क लगा दिया, मैंने इधर तक लगा लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है? एंड एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस विच कट्स द रे बी ए एट सी, सी पे देखें वो कट लग गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? स्टेप 3, सेम ओपनिंग, जितना आपने कंपास खोला हुआ था उतना ही ओपन होगा। ठीक है, और वो अब आप इधर लेके आएंगे, उसका जो लोहे वाला हिस्सा है जो पॉइंटर है वो इधर लगाएंगे। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट सी एंड ड्रॉ एन आर्क दैट विल कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, वो डी पे कैंसिल करेगा, कट करेगा। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा? प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट सी एंड डी, सी पे पहले पॉइंटर रख के, ठीक है, ऐसे एक आर्क इधर लगाएंगे और फिर डी पे लगा के एक आर्क इधर लगाएंगे। ठीक हो गया, ड्रॉ एन आर्क दैट विल कट द प्री, अच्छा, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, पहले सी पे रखेंगे फिर डी पे रखेंगे। ठीक है, टू ड्रॉ टू आर्क्स दैट कट ईच अदर एट पॉइंट ई, तो दो आर्क्स लगाए, ई पे क्या हुआ? कट किया। ठीक है, ड्रॉ रे बी एफ, बी एफ ये रे लगाई है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी टू एफ, एफ ऐसे रे लगाई। ठीक है, थ्रू पॉइंट ई, जो ई में से गुजरे। ठीक हो गया, हेंस जो ए बी ए बी एफ जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड 30 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया, तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है, पार्ट नंबर बी है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। पार्ट नंबर बी आप देख सकते हैं 45 डिग्री है। करना क्या है कि पेयर ऑफ कंपास यानी कंपास यूज करके आपने एंगल बना लेना है और फिर इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो ठीक है कर लेते हैं, ये हमने बना लिया है। उसका एक जो है रे है बी ए है, इससे पहले मैं लिखता रहा ए बी, लेकिन ये बी ए है। ठीक है, तो आप इसको काइंडली नोट करें। ये इस रूलर को यूज करते हुए मैंने बना लिया है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ड्रॉ बी ए रे, ठीक है, या ड्रॉ रे बी ए,
यूजिंग अ रूलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमने ये लेना है, एक चीज याद रखें कि 45 जो है वो 90 का हाफ है, ठीक है। तो हमने 90 का बना के उसका हाफ करना है, बस ये भी एक तरीका है, बाकी भी आप चेक कर लें। मतलब 60 प्लस 60 को आधा करके 30, फिर उस 30 को फिर आधा करके, ठीक है ना, नेक्स्ट वाले 30 को, तो फिर भी 45 हो सकता है, लेकिन मैं 90 बना के करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि छोटा सा आर्क ले लूं ताकि ज्यादा ना फैले। ये पहले आपने एक मुनासिब सा आर्क लिया, ये मुनासिब रेडियस का, मुझे यही मुनासिब लगा तो मैंने यही ओपन किया। अब आपने इसको नहीं छेड़ना, क्या नाम है उसका, कंपास को जितना खुला है उतना ही छोड़ देना है। दो आर्क लगाने, एक आर्क मैंने आपको बताया हुआ है कि 60 का होता है, तो दो कितने के हो जाएंगे, 120 के, ये देखें 120 के हो गए, ठीक है। अब आपने जैसे ही जिधर तक ये था ऐसे ही रख के ना उसको दोबारा थोड़ा सा करके ऐसे ही ये, हाँ, इसको थोड़ा आगे ले जाएं, ठीक है। इस दूसरे वाले को भी थोड़ा अ, ऐसे करके इसको काट लें, काट लिया, ठीक है। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये कट जाए। तो पहले वाला ये था और ये 2 पॉइंट से, ठीक है। अब अच्छा बी है, इसको सी पॉइंट कह दें, इसको डी पॉइंट कह दें, इसको ई पॉइंट कह देते हैं, इसको एफ पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है, हमने इसको ले आना है पॉइंट पे, ऐसे लगा देना है ताकि हमें पता चले कि ये हमने 90 एंगल का एक वो बना दिया है, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है, ऐसे। ये बस तकरीबन तकरीबन चले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ऐसे, ठीक है। ये बस मेरे ख्याल से ठीक है। अच्छा, ऐसे करके, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक 90 का एंगल बना दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक है तो वो मैंने आपको वजह बताई है कि उसकी वजह क्या है, ठीक है। वो इस वजह से है कि मैं इसको सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए, एग्जैक्ट आप पॉइंट पे नहीं रखते तो फिर उसका मसला आता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहूंगा कि मेरे पास जो रिजल्ट आया है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाली। वैसे मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि आप चेक कर लें इसको, ये देखें, ये तकरीबन 90 है, देख रहे हैं आप, ये देखें, तकरीबन नहीं बल्कि बिल्कुल 90 है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो जरूरी नहीं है, ये 90 बन गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा पहले आर्क कर लेते हैं, ये देख लें, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे ओपन कर लेंगे, ऐसे रख के, और अब ऐसे करके ऊपर तक, ठीक है। चले मैं इससे भी जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल वाजे हो और कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए, ऐसे करके, ठीक है। और कलर भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ ताकि जो किया जाए काम वो वाजे नजर आए, ये देखें, ठीक है। ये हो गया। अब ये है 90, ठीक है। ये कितना है, ये जो रेड से मैंने लिखा ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 90 को मैं तोड़ रहा हूँ दो हिस्सों में, उतना ही जितना ये खुला था उतना ही खुला छोड़ दिया, ठीक है। और अब मैं इसको दो आर्क लगाऊंगा, ठीक है। एक आर्क इधर लगा देता हूँ और एक आर्क ये नेक्स्ट वाले पॉइंट से लगा देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बस ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है। ये है ए बी सी डी ई एफ, इसको जी का नाम दें, ठीक है। और इसको एच का नाम दें, ठीक है। और फिर क्या है, जी एच, इसको आई का नाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास आई है, ठीक है, आई पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लेके इसको लेके साथ में ना ऐसे करके, ठीक है, अ, ऐसे लेके जाना है, यहां से इसको लाइन लगा दें, ऐसे, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास कितना हुआ, 45 डिग्री, मतलब ऐसे मैं कर दूं, ये आपके पास रिक्वायर्ड 45 डिग्री का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर ये 45 डिग्री है तो हमने क्या करना है, इस 40 इधर मैं आर्क लगा देता हूँ, आर्क ज्यादा बेटर है,
ठीक है, ये यहाँ से ना ऐसे करके खोल के मैं एक आर्क लगाता हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काम है, लेकिन चलें, एक एक्सरसाइज है, मैं इसलिए इसको पूरी तसल्ली से कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है कितना, 45 डिग्री। अब 45 को हमने हाफ करना है, तो बस ठीक है, आई है, इसको क्या कह दें, जे, ठीक है, और इसको कह दें के। ठीक है, पॉइंट्स, मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, और इसको एस कह दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका रख रहा हूँ, ठीक है, और एक आर्क लगाऊंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, बस ये है कि हाफ से ज्यादा हो। ये फार्मूला आपको पता है कि ये क्या हो, हाफ से ज्यादा हो। हाफ किस चीज का, ये जो है ना आर्क, इसके हाफ से ज्यादा हो है। ठीक है, अब मैं इधर एक ऐसे आर्क लगाता हूँ और फिर एक आर्क ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये दोनों लग गए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे जो मैं एस के एल, इसको पॉइंट एल कह देता हूँ, यहां से एक आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एल, और इसको बेशक आप इस पॉइंट को एम बता दें, कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ ये हो कि पहले वो कहीं पे मेंशन ना हुआ हो। ठीक है, ये जनाब आपके पास जो रिजल्ट है ये वाला, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये आपके पास 22.5 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि वो 45 का आधा है। आपने चेक करना है तो बेशक चेक भी कर सकते हैं। ये देखें ऐसे करके। ठीक है, ये देखें, ये 22 है, ये 22.2 बिल्कुल है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट आ गया है। ठीक है, अब इसका जो बयान लिखना है वो लंबा चौड़ा बयान है, मेरे ख्याल से अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो पूछ ले, बाकी ये आप कर सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैंने जस्ट लिख लिया है और अब आपके सामने रख दिया है, आप इसको पढ़ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस हो सकती है वो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ ताकि इसको डिस्कस भी कर सकें, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको तर्जमा करके देता हूँ। लेकिन एक चीज़ यह है कि उम्मीद है कि सिक्स वालों को ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस सिर्फ समझाने के लिए है। बाकी आपसे कहा जाए कि बनाओ तो ये बनाओ, अगर आपसे ये कहा जाए कि कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो भी बताओ, फिर आपने शुरू से सारा कुछ फिर बताना है। ठीक है, अच्छा, मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, आप काइंडली इसको समझ लें, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लें। सबसे पहले हमने क्या किया था, बी ए लाइन लगा दी थी ना, ड्रॉ, क्या लाइन नहीं, रे। तो देखें, ड्रॉ अ स्ट्रेट रे बी ए यूजिंग अ रूलर। जाहिर है हमने फुटा यूज किया था तो रूलर यूज किया था। ठीक है, प्लेस अ डॉट एट बी, बी पे हमने डॉट लगाया, जो डॉट हमें वर्टेक्स बताएगा इस एंगल का, वर्टेक्स यानी कोना बताएगा जहां से एंगल बनेगा। ठीक है, स्टेप टू है कि प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट बी। तो बी पे हमने पॉइंटर यानी ये जो लोहे वाला हिस्सा है वो रखा, ये हमारे पास कंपास है। ठीक है, क्या नाम है इसका, ये कंपास है। ठीक है, इसका ये पॉइंटर ये हमने इधर रखा। फिर हमने क्या किया, ड्रा एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस। तो हमने इस रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया जो के विच कट्स द रे ए बी एट सी। सो ए बी या बी ए जो रे है, ये रे ए बी नहीं होना चाहिए, ये रे क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। ठीक है, सो बी ए। ठीक है, वो किस पे उसने कट किया, सी पे कट किया, तो ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, विद द सेम ओपनिंग, जितना खोला था आपने इसको कंपास को, उतना ही खोल के अब आपने क्या करना है, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट पॉइंट सी। सी पे पॉइंटर रखा, ये लोहे वाला हिस्सा, और आपने एक आर्क लगा दिया। ठीक है, जो कि कट करेगा प्रीवियस आर्क को, यानी ये जो पहले आर्क लगी थी उसको कट करेगा पॉइंट डी पे। ड्रा अनदर आर्क दैट कट्स, अब डी पे आपने रख के, ठीक है, एक और आर्क लगा दिया जो कि आपको ई, जो कि इसको ई पे कट करेगा। ठीक है ना,
अभी आपने इधर ये लिखना है कि कीपिंग, ठीक है, क्या लिखना है, कीपिंग द पॉइंटर एट क्या चीज किस पे, एट डी, ठीक है ना। आपने डी पे पॉइंटर रख लेना है, तब आपने एक ड्रॉ करना है अनदर आर्क, जो कि कहाँ पे प्रीवियस को कट करेगा, ई पे, ये देखे ई पे कट किया, ठीक है। अब प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, यानी पहले डी पे फिर ई पे, टू ड्रॉ टू आर्क्स दैट कट ईच अदर एट पॉइंट एफ, दो आर्क बना दिए जो कि एफ पे कट करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ड्रा रे बी एफ फ्रॉम पॉइंट बी पासिंग थ्रू एफ, बी से आगे ले जाके बी एफ, ये रे आपने बनाई है, ठीक है, जो कि कहाँ पे उसको कट करती है, ये रे इस तरह होगी, ठीक है, एफ पॉइंट पे, यानी वो पास करती है, ठीक है, हाँ जी पास करेगी, ठीक, पासिंग थ्रू एफ। स्टेप नेक्स्ट क्या है कि ड्रा सुटेबल आर्क। अब हमने एफ, ये जो है ये पूरा हमने ये ले लिया, अब हम एक आर्क बनाएंगे जो हमें बताएगा कि ये 90 एंगल है, ठीक है, सुटेबल टू शो द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब दिस आर्क कट्स बी सी रे, जो बी वाली रे है, कौन सी रे, बी सी रे एट जी एंड बी एफ रे एट एच, ठीक है। अच्छा जी, एच और जी पे, बी सी रे नहीं है बेसिकली, वो क्या है, बी ए रे है। ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं जिनको मैं फिर चेक कर लेता होता हूँ, ठीक है। एट जी, एक जी पे एक एच पे, ठीक है, बी एफ को उन्होंने इसने एच पे कट किया और बी ए को इसने जी पे कट किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर ये हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट जी एंड एच, अब जी और एच पॉइंट को रख के, ठीक है, ड्रा टू आर्क्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट आई। तो देखें हमने टू आर्क्स लगा दिए, वो आई पे एक दूसरे को कट करते इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे उन्होंने क्या किया, ये कट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको ऐसे चलें, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि एट आई एंड ड्रॉ अनदर रे बी एस, ये देखें बी और एस हमने रे लगा दिया जो आई में से गुजरेगा, ठीक है। क्या लिखा है, बी एस ड्रॉ अनदर रे बी एस दैट पासेस थ्रू आई एंड स्टार्ट्स फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट हुआ, आई के साथ आई से पास हुआ, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया डन। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद कहेंगे दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इसको अगर मेजर करें तो 45 बनता है, ठीक है। कीपिंग द कंपास पॉइंटर एट बी, बी पे ओपन किया, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क टू शो द एंगल, यहां से हमने ये आर्क बनाया किस लिए, ताकि ये 45 हम शो कर सकें, ठीक है। अब जो हमने आर्क बनाया है ना, इसके दो पॉइंट्स हैं, इनको हमने अब पॉइंट्स लेना है, अब दोबारा आर्क लगाने हैं। देखिए मैं क्या कहता हूँ, कीपिंग द कंपास एट पॉइंट बी, ड्रा एन आर्क टू शो 45 डिग्री, ये तो हो गया। दिस आर्क इंटरसेक्ट्स रेज बी ए, ये बी ए है, उसको किधर इंटरसेक्ट करेगा, जे पे, ये देखें बी ए एंड बी एस, और दूसरा कौन सा है, बी एस, ये वाली है, ठीक है। इनको इंटरसेक्ट करता है जे एंड के रिस्पेक्टिवली, पहले वाला जे पे, दूसरा के पे, ठीक हो गया। फिर क्या करना है, अब जे पे रखना है और के पे, देखें फ्रॉम पॉइंट्स जे एंड के ड्रॉ टू आर्क्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल, ये इस पे आर्क ऐसे लगी, इस पे आर्क ऐसी लगी, तो एल पे उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया। अब क्या है, ड्रॉ रे बी एम, बी से एम, ये है मैं आपको दिखा दूं, ये बी एम है, ऐसे करके एक रे लगा दी जो कि एल से पास करती है, पासिस थ्रू एल, ठीक है। हेंस एंगल ए बी एम, ए बी एम, ये जो एंगल है, ये इससे मैंने शो किया है, ये वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, is the required angle which measures 22.5 degree and it has it's half of 45 डिग्री, ठीक है ना। तो जाहिर है अगर वो 22.5 डिग्रीज हैं तो वो किस चीज का हाफ है, 45 डिग्री का, ठीक हो गया। तो ये सारा मामला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको उम्मीद है कि समझ भी आ गई होगी। अब आते हैं इसके बाद कौन सा है, सी वाला बहुत इजी है, शुक्र है कि इसका मसला ज्यादा नहीं है। सी कौन सा है, 60 डिग्री, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा जल्दी, लेकिन उसको फिर आपने हाफ भी करना है, ठीक है। पहले वाला था 30, वो शायद हमने हाफ नहीं किया था, मैं इसको चेक करता हूँ, अगर नहीं भी किया था तो अब आपको नेक्स्ट वाली की समझ आ गई होगी, काइंडली आप इसको खुद कर लें, ठीक है। ये मैं देखता हूँ 30 कौन सा था, हाँ
यस, हमने इसको फिर हाफ नहीं किया था, हालांकि हमें इसको हाफ करना चाहिए था दोबारा आर्क लगा के। चलें, वो मिस्टेक थी, तो यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब 60 वाला है, इसको फिर हमने 30 बनाना है। तो चलें, पहले हम 60 तो बना लेना। ठीक है, ये ऐसे करके क्लियर हो गया। ये हो गया ऐसे करके। अब इसको मैं क्या करूं, ये मैं बना दूंगा बी ए। ठीक है, आपको पता है कि इसकी वजह क्या है। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो बी ए हमने सबसे पहले ये एक रे बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी पे इसको रख के एक सुटेबल लेंथ का पर का ये जो है कंपास है, इसको ओपन करेंगे। ओपन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। लगा दी। अब ये ऐसे ही ओपन रहेगा। बी को हम सेंटर बनाएंगे, बी को पॉइंट, ये क्या नाम है, इसको पॉइंट बनाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, ए बी अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, सी होगा। क्लियर है, और ये क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये हम ये कहेंगे कि पॉइंट बी पे हमने पॉइंटर रखा और उसको हमने क्या किया, उधर एक उसको फर्दर हमने एक रे बनाई है। ठीक है, और रे कौन सी है, इसको बी है तो इसको डी, ए बी सी डी ई, इसको ई कह दें। ठीक है, ये बी ई रे बनाई है, जो कि कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक हो गया। अब हम क्या कहेंगे, अब फर्दर दोबारा सी को बेस बनाएंगे, सी पे रखेंगे, मतलब ये जो पॉइंटर इसका है। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, ताकि इजी हो जाए। और अब हम दोबारा इसका एक रे बनाएंगे ऐसे करके। ये देखें, ऐसे हो गई रे नहीं, आर्क। ठीक है, और इसके बाद ये जो दूसरा है इधर रख के हम एक दोबारा आर्क लगाएंगे। लगा दिया, बस आपका काम खत्म हो गया। ये है, इसको आप एफ कह दें। ठीक है, पॉइंट एफ पे कट करेगा और बी से लेके हम एक और रे बनाएंगे। ठीक है, जो कि एफ के थ्रू होके जाएगा आगे। बस यही आपने स्टोरी सुनानी है। ठीक है, ये देखें, क्लियर है। ये आई होप के अब मुझे सारी चीजें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर भी हो सकता है किसी दोस्त को चाहिए हो, वो कहें कि नहीं यार मुझे पूरा समझना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। कमेंट्स में आप पूछ लें, हम आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको आप फॉर एग्जांपल एफ है, इसको जी कह दें। ठीक है, तो आपने क्या कहना है, आपने वही सारी स्टोरी सुनानी है कि मैंने बी ए लगा दिया और फिर ये आर्क लगा दिए, फिर कट किया, फिर ये सही है। तो इस सी का स्टेटमेंट ये मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपने बी ए को ड्रॉ किया। ठीक है, सुटेबल लेंथ रूलर को यूज किया। प्लेस द पॉइंटर एट पॉइंट ऑफ द कंपास एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस दैट विल कट द रे बी ए एट एनी पॉइंट सी। ठीक है, सी पे कट करेगा। दोबारा आपने सी को पॉइंट, सी पे पॉइंट रख देना है। ठीक है, और एक और आर्क रख दिया है जो कि डी को कट करेगा। ठीक है, ड्रा अरे बी ए बी ई आपने ड्रॉ किया फ्रॉम बी टू डी। सही है, बी टू ई, ई लेकिन वो पासिंग थ्रू डी। ठीक है, कीपिंग द पॉइंटर एट सी एंड डी, सी और डी को रख के, सी और डी पे रख के ड्रा टू आर्क्स दैट कट ईच अदर एट पॉइंट एफ। तो दो आर्क्स आपने लगा दिए जो कि एक दूसरे को किधर, एफ पे कट करते हैं। ठीक है, ड्रा रे बी जी फ्रॉम बी टू जी। ठीक है, पासिंग थ्रू एफ, ये आपने रे लगाई है। और ए बी जी जो कि है वो आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, इससे ये 30 डिग्री। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, 60 बनाना था। 60 तो ये वाला है ना, ये बड़े वाला, ये टोटल वाला 60 है, लेकिन उसको आपने हाफ किया, वो 30 बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, डी को आप देख लें, इसमें जो डी है वो है 75 डिग्री। ठीक है, उसको बना के आपने इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले जो काम है इधर मैं लिख देता हूँ 75 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम है वो इसमें मैं ज़रा चेंज करता हूँ, ओ ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, मैंने आपको कहा आप जैसे मर्जी उसको रख लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओ को सेंटर बना के, ठीक है, ये ओ को सेंटर बना के हमने क्या करना है, हमने इसका ये करना है, ये
क्या नाम है इसको, आर्क लगानी है, ठीक है, सुटेबल लेंथ की। तो ये देखे मैंने एक आर्क लगा दिया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि इसको चले, इसको मैं पॉइंट का नाम भी दे देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि ये सी है, ठीक है। अगर ये सी है तो इस तरह करके अब सी को हमने बेस मान लिया, ठीक है, पॉइंटर रख के एक लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, और दूसरी इधर से लगाएंगे आर्क तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ये देखें 120 हो गया, ठीक है। अब इसी को हमने आधा कर देना है, ठीक है। कैसे कर देना, ये देखें, मतलब हमारे पास 90 आ जाने दें, ठीक है। ये इससे पहले प्रोसेस हम ये कर चुके हैं यहाँ तक। तो ये देखें हम इसको 90 बना रहे हैं, 90 बना दिया है। अच्छा 90 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मिला लेते हैं, चलें, ठीक है। किधर जा रहे हो, इसको हम मिला लेते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। ये वाला करके हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं आपस में दोनों को, ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ करके, थोड़ा सा इस तरफ करके, चलें, एक आइडिया है, बस, ठीक है। ये हमने कर लिया और इसको हमने कह दिया कि ये 90 है, ठीक है। अच्छा अब देखें इस पॉइंट पे ये कटिंग हो रही है, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेना है और फिर हम दोबारा इसको आर्क करेंगे, ठीक है। ये देखें मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, इसको जरा तरीके से, ये बस, ठीक है, गुजारा है, इतनी समझ आ जाए कि यही है बस। इसको आप कम करते हैं तो कम कर सकते हैं, शर्त यह है कि आधे से ज्यादा हो, ठीक है। तो चले मैं इसको थोड़ा ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, बस क्लोज करके। एक हमारे पास ये आर्क बनी है और एक इस पॉइंट से बनेगी, कौन सी, वो होगी ये वाली आर्क, ठीक है। ये ओके हो गया। तो ये आपके पास जो है ये है 75, मैं इनके नेम लिख देता हूँ। ये पॉइंट आपके पास एम है, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास एन है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास एल है, और फिर ये पॉइंट आपके पास बी है, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, पी वाला, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये कौन सा हुआ, पी वाला। और इसी पी पॉइंट से गुजारते हुए हमने एक वो लगानी है, क्या उसका नाम है, ये लगा देते हैं, ये देखें, ठीक है, ये ये वाला, ठीक है। बस ठीक है, ये भी पता नहीं क्या बन गया, चलें ऐसे ही, ठीक है। एक कोशिश यही है कि कोई मिस्टेक ना होने पाए, फिर भी ये थोड़ा मसला है, थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि फिर वो मेजरमेंट में बहुत फ़र्क आ जाता है और हम कहते होते हैं कि, या मतलब दोस्त कह देते हैं कि नहीं यार ये तो गलत हुआ, ठीक है। बस चलें इतना ही, ठीक है। ये वैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत मसला हो तो खैर है। ये देखें तकरीबन 75 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखें 75, ठीक है, तकरीबन बन रहा है, मतलब 1-2 का फर्क है, तो वो ये इधर भी तो देख लेना, हमने सही नहीं लगाया, ठीक हो गया, ये हो गया 75, ठीक है। अब इसकी जो है स्टेटमेंट है वो भी मैं बता देता हूँ, ऐसे इसको कह दें ये वाला, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया पी, बस ये सारा कुछ हो गया है। अब अगर आप इसको करना चाहें तो इसकी स्टेटमेंट जो है जनाब वो यही है हमारे पास, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके स्टेप्स, ठीक है, क्या है, टेक रे ओ ए हमने ले लिया, ठीक है, विद ओ एज अ सेंटर, ठीक है, ओ ए पे सी वाला आर्क लगा दिया जो कि सी पे कट करेगा, फिर एम, फिर एल, ठीक है। ये देखें कटिंग फर्स्ट आर्क एट एम, फिर एम को सेंटर ले लिया जो एल को कट करेगा, ठीक है। एल एम हमने दोनों को वो लेके ऊपर दोबारा आर्क्स बना दिए, ठीक है। बी पे जाके एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा बी पे करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ज्वाइन ओ बी, ओ बी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, विच इज मेकिंग 90 डिग्री, ठीक है।
नाउ एन और एम को हमने ले लिए वो बेस पॉइंट्स और दोबारा आर्क्स बना दिए, ठीक है। टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट पी, पी पे कट करेंगे। जॉइन ओपी, ओपी को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, ज्वाइनिंग के बाद यही है कि हेंस, ठीक है, हेंस क्या चीज है, ए ओ पी, ए ओ पी इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना रिक्वायर्ड एंगल, ठीक हो गया ना, 75 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इसको आपने दोबारा काटना है, इस 75 को आपने क्या कर देना है, दोबारा इसको आपने काट देना है, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा बाइसेक्शन, ठीक है। तो चलें अब हम क्या करेंगे, 75 तो हमारे पास आ गया, हम ये करेंगे कि यहाँ से लेके इसका दोबारा बना देते हैं ऐसे करके। चलें इधर से ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको पॉइंट बना के इसका बेस बना के, ठीक है, ये, और इसको बेस, चले बस ये बन ही गया है, हाँ, इसको बेस बना के हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे करके ना हम एक आर्क लेते हैं, थोड़ा इस तरफ करके, हाँ, अब ये एक आर्क लेते हैं, ये ले लिया। फिर हम इसको लेके ना एक और आर्क लेते हैं, ये देखें एक और आर्क बन, ठीक है। तो ये जो 75 है ना, ये भी टूट गया, ठीक है। इसको P है, इसको Q कह दें, ठीक है, पॉइंट Q। तो अच्छा नहीं, इसको पॉइंट Q कह दें, और इसको S कह दें, और इसको T कह देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मिला लेना है, ठीक है। किसके साथ मिला लेना है ये आप देख लें फिर, ये वाला, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि ये काफी चीजें लंबी होती जाती हैं, फिर मसले मसाइल ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि इसके बाद जो सॉल्व करूंगा वो सिर्फ बताऊंगा प्रोसेस, बाकी आप काइंडली उसको खुद लिख लें। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये बस सही हो गया है। अब इसको ऐसे रखें, हाँ, लो जी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो इसको क्या वो ठीक हो गया, ठीक है। यानी अब मैं, अगर मैं मजीद इस पे कमेंट करूंगा, तो मजीद कमेंट्स में मैं क्या लिखूंगा, मजीद कमेंट्स में मैं ये लिखूंगा कि बाइसेक्टिंग, ठीक है, बाइसेक्टिंग दिस एंगल, ये मेरे पास टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा, स्टेप्स बस, ठीक है। अब सीधी सी बातें हैं, क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि कीपिंग, ठीक है, कीपिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास, ठीक है, एट ओ, ठीक है, ड्रा एन आर्क दैट इंटरसेक्ट्स, ठीक है, इंटरसेक्ट क्या इंटरसेक्ट करेगा, ओ ए एट क्यू, एंड ये क्यू पे करेगा, ठीक है ना। एंड दूसरा कौन सा था हमारे पास, ओपी था, एक और भी था ना हमारे पास, वो कौन सा था, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, वो दूसरा कौन सा था, ओपी था, ठीक है। दूसरे है यहाँ पे एंड ओपी, ठीक है, एंड ओपी एट क्यू है, तो ये आर है, ठीक है। नाउ कीपिंग कीपिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास, ठीक है, कंपास एट क्या है, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ड्रा
two arcs that intersect each other, ठीक है, each other at point, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आपको मैं पॉइंट दिखा देता हूँ कि जिस पॉइंट पे ये सारा मामला हो गया है, ठीक है, एट पॉइंट टी, है ना, टी पे मिलते हैं, तो एट पॉइंट, इसको लिख देते हैं एट पॉइंट टी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन करना है, ओ एंड टी एंड या नहीं, बाय ड्राइंग ओ टी रे, ओके। नाउ क्या है, ये तो हमारे पास आ गया ना, ए ओ टी is the required angle which measures, ठीक है, 75 half of 75 डिग्रीज, ठीक है, बस जितना भी आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आऊँगा नेक्स्ट की तरफ, लेकिन अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आपको उम्मीद है काफ़ी आइडिया हो गया होगा, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है, आपको पता ही है फिर। अच्छा जी, 75 हो गया, अब हम 90 पे बात करेंगे। 90 तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इससे पहले वाले में हो भी चुका है, ठीक है। तो क्या है, ई, डी के बाद ई है, ई कितना है, 90 डिग्री। इसको बना लेते हैं, इंशाल्लाह ये बड़ा क्विकली होगा, कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। साथ साथ मैं स्टेप्स बताता हूँ, अगर किसी ने उसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि ड्रॉ लाइन, ठीक है, एरो, क्या नाम है, ड्रॉ एन रे, फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक हो गया। अब उस रे का आपने क्या करना है, एट पॉइंट ए, या कीपिंग या मेकिंग पॉइंट एज वर्टेक्स, मेकिंग पॉइंट ए एज वर्टेक्स, ठीक है, ड्रॉ एन आर्क्स ऑफ सुटेबल ओपनिंग, ठीक है, सुटेबल रेडियस, ये हो गया आर्क। अब आपने क्या करना है, कीपिंग द सेम ओपनिंग ऑफ द कंपास, ठीक है, एट पॉइंट, इसको बेशक आप ए बी सी कह दें, एट पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स दिस प्रीवियस आर्क एट डी, ठीक है। नाउ कीपिंग द पॉइंटर एट डी, again draw an arc that cuts the previous arc at E, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब बस ठीक है, हमने ये किया है तो इसी को लेके जाना पड़ेगा। थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक यही है कि इसको थोड़ा इधर होना चाहिए, ये ई है, ठीक है, यानी वो पहले वाला नहीं है, ये ई है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ई, ये आपने कह दिया। अब आपने इन्हीं दो पॉइंट्स को लिया और एक आर्क फिर लगा दिया, ठीक है, कीपिंग द पॉइंटर एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, ड्रॉ टू आर्क्स दैट जॉइन एट पॉइंट वट, इस पॉइंट को आप कह दें ई के बाद एफ कह दें, ठीक है। सो ये एफ हो गया। अब आपने क्या करना है, यूजिंग द रूलर, ठीक है, जॉइन ए टू एफ, ए एंड एफ, ठीक है, ए और एफ को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, ए और एफ को ज्वाइन करेंगे ऐसे, सो एंगल कौन सा, बी ए एफ इज द रिक्वायर्ड 90 डिग्री एंगल, ठीक हो गया, ये आपका हल हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो तो मैंने आपको बताया कि उसकी वजह क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये खत्म हो गया, देखिए अब ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एफ की बात करते हैं, 105 है, तो 105 का हमें फौरन पता चल जाता है कि ये 90 प्लस 15 है ना। चलें उसके लिए कुछ करते हैं, पहले हमें 90 ड्रॉ करना होगा, फिर 15 का इजाफा करना पड़ेगा, तो खैर ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ड्रॉ रे, कौन सी रे, आपकी मर्जी है, मैं इसको कह देता हूँ ए बी, ठीक है, ओके हो गया।
अब आपको आगे चीज़ों का पता ही होगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। ए को हमने वो बना के चले, इसको मैं एक डॉट सा बना दूं, ये तो अब डॉट पे इजीली आ जाएगा, ये मुनासिब सा इसको खोल के रेडियस पे, ठीक है। ऐसे हमने एक आर्क लगा दिया। अब उसी रेडियस के हिसाब से हमने वो जो आर्क लगाई है उसके ऊपर एक आर्क लगाई है, उस आर्क के ऊपर हमने रख के दोबारा एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया 120। अभी हमने इस 120 को यानी 60 और 120 को आधा करना है, तो 60 जो 120 60 जमा 60 120 है वो आधा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 90 हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप ऐसे करके, तो ये हाँ ऐसे करके क्लियर हो गया। ये आपके पास हो गया 90, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये आपके पास 90 हो गया तो पहले हम इसको मिला लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इसको, ठीक है। इस पे हम आगे बात करेंगे। आपने ये सारी स्टोरी बतानी है कि मैंने ये किया और फिर ये किया, अगर वो आपसे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स मांगता है। लेकिन मुझे यकीन है कि 6th क्लास वालों से ये कोई नहीं मांगेगा। इतनी टफ वाली इंग्लिश और ये सारी चीजें कोई आपसे नहीं मांगेगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे अब इसको एक इधर रखेंगे, ठीक है। और एक आर्क ड्रा करेंगे मुनासिब उसका, मतलब आपने क्या किया, आपने ये ड्रॉ की। चले वो 105 दरमियान में आ रहा है, पहले उसको मैं हटा देता हूँ और फजूल में मसले बन रहे हैं इससे, ठीक है। इसको भी मैं इस तरफ करके इसका पूरा मसला ही क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया इधर, ठीक है। मैं फिर उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे एक आर्क हो गया। अब इधर रख के, ठीक है, दोबारा एक आर्क हम लगाएंगे ऐसे, तो खैर है ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक इधर से, ठीक है, ये इधर रख के, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। हमने इसको इधर से ऐसे कर देना है, ठीक हो गया। तो देखें पॉइंट हमारे पास आ गया है, जिस पॉइंट पे इसने कट कर देना, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये ए है, ये बी, सी, डी, ठीक है, ई इसको कह दें, इसको एफ कह दें, ठीक है, जी कह दें, इसको क्या कह दें, एच कह दें, आपकी मर्जी है, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है और मसला नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ये किया है कि इसको मिलाएंगे आप, ठीक है, ऐसे करके ये वाला, इसको आप सही तरीके से समझ लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन में इशू नहीं होगा अगर यही प्रोसेस दोबारा कहीं आ जाता है। तो ये देखें, ठीक है, ये तकरीबन कितना हो गया, 105। अगर आपने तसल्ली करनी है तो मैंने पहले कहा अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो लेकिन बाकी आप चेक करें, बिल्कुल 105 है कि नहीं है। ये देखिए 100, ये दरमियान बिल्कुल 5, और यही एक लाइन है जो 105 है, ठीक हो गया। तो ये जो एंगल है, कौन सी एंगल, ये वाली, मैं ऐसे कर भी देता हूँ, ये आपके पास 105 डिग्री हो गई है, ठीक है। यानी आप ये कहेंगे कि एंगल बी ए एच इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। ये एफ वालों ने एफ का क्या था, 105 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको भी आधा कर देना है। तो आधा करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि अब एक प्रॉपर आर्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये इसको आधा करते हैं, इधर से रख के, ठीक है, इसको ऐसे करके, ये करके, ठीक है, और वापस पहले इसको लॉक कर दूं ऐसे करके। अब आते हैं इधर, ठीक है, इधर से एक आर्क लगा देते हैं, क्लियर हो गया। चलो ये है एच, ये है आई, और ये है जे, ठीक हो गया ना। इसको कह दें 105 डिग्री। अब हम इसको भी तोड़ते हैं, 105 को आधा करना है, तो ये इस इधर एक आप पॉइंट बना लेते हैं। आप कहते हैं कि एक ये पॉइंट है आई वाला, इसके ऊपर इसको रखते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इधर से लाके इधर एक लगा देते हैं आर्क, ठीक है। और फिर एक पॉइंट इसको समझ के, ठीक है, जे को हम एक इधर भी आर्क लगा देते हैं, ठीक है। ये तकरीबन ये यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, यही पॉइंट लेके हम इसको
लाइन लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये हमने नहीं, अभी गलत लगा है, इसको थोड़ा सही करने की जरूरत है। तो आपने जो पेंसिल यूज करनी है ना, वो बहुत शार्प होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो इसकी जो निब है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, ठीक है। आई जे इसको कह दें के, ठीक है। सो क्या कहेंगे के हेंस, या हेंस ना भी कहें तो कोई मसला नहीं है। बी, ठीक है, ए के इज इक्वल टू हाफ ऑफ 105 डिग्री, जितना भी बनता है, ठीक है, जो कि आपका रिक्वायर्ड है। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि बी ए, और बी ए क्या था, बी ए एच, ये आपके पास 105 डिग्री है, ठीक है ना। ये जो रिक्वायर्ड था, ये एंगल, इसके साथ एंगल की अलामत लिखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, 105 के बाद, 105 के बाद है ई एफ, एफ के बाद है जी, 120 है, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। ये मेरे ख्याल से लास्ट है, इंशाल्लाह इस लंबी एक्सरसाइज से जान छूट जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको करते हैं ऐसे करके, ठीक है। 120 बड़ा इजी होता है और इसको हाफ करना भी बड़ा इजी होता है, ठीक है। तो ये इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको क्या कहूँ, इसको बी, ए बी वाला मसला हल हो गया। अब हम आते हैं इसको सूटेबल, ठीक है ना, सूटेबल रेंज पे ओपन कर लेते हैं ऐसे करके, रेडियस पे, ठीक है। ये रेडियस इसलिए कहते हैं कि इससे दायरा बनता है, तो दायरे का क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। ये देखें, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को हमने पॉइंट रख लिया जो जिससे हमने आगे काम करना है, ऐसे ओके हो गया। फिर इस दूसरे पॉइंट को हम अगर पॉइंट रख लें तो क्या होगा, ऐसे दो हो गए। तो यहाँ पे ये आ गया 120, ठीक हो गया। हम ये कहेंगे बी सी, इसको कहेंगे डी, इसको क्या कहेंगे ई, ठीक है। ये हो गया डन। तो कोई मसला नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। अ, इसके दो तरीके हैं, चले मैं आपको, वैसे मैं आपको शॉर्टकट कह देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट, इसका कोई मसला नहीं है, हम इजी इसको समझ सकते हैं। मैंने कहा ये बहुत इजी है 120 वाला, ठीक है। अच्छा, ये 120 वाला इजी है, तो ये हो गया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ क्या, ये हो गया जनाब 120 डिग्री, ठीक है। आपने कह देना है कि ये ए से ई तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो रिक्वायर्ड एंगल आ गया। अब ये ऑलरेडी हमें पता था, याद है डी वाला। तो आपने ये कहना है कि मैंने चूंकि ऑलरेडी आर्क लगाई है, उस आर्क को इससे मिला के, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला के, ये इसको थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको मैं थोड़ा दुरुस्त कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे, इसको खैर है अगर ऐसे कर दें तो इशू नहीं है। बहरहाल ये थोड़ी बहुत मिस्टेक मैंने आपको कहा है कि मैं अब सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, तो ये मेरे मुझसे पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। आप कहेंगे कि ए डी, ए से डी तक जो है ये वाला, ये है 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो ए ई वाला जो है, मतलब बी, अच्छा मैं इधर लिख लेता हूँ, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड, ठीक है, कौन सा एंगल है, बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड एंगल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये मेरी इतनी जो काविश है पसंद आई होगी और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ ठीक है, हो सकता है कोई मिस्टेक्स हों, तो काइंडली आप पूछ लिया करें। मैं नहीं तो कोई और शेयर करेगा और बहुत अच्छे आइडिया आपस में मिक्स होंगे, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, ठीक है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसका रिव्यू एक्सरसाइज करूंगा ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक है।